हालेलुया, 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 हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमान बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती। मैं इस काबिल ना थी, तो मुझे इस काबिल बनाता, मुझे जोर कुव्वत हिकमत और तनाई बख्शता ये स्वाजा कि मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं ये स्वाजा। आज मैं ना बोलूं, तेरा पाक रूह होकर मुझ में बोले ये स्वाजा। आज जितनी जाने तेरे हजूर में झुकी है, वो आज बरकत पर बरकत पाके जाएंगे स्वाजा। इस कलाम के वसीले जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है ये स्वाजा, जो तूने मुझे दिया ये स्वाजा, तेरे हुक्म के मुताबिक तेरे लोगों को आज सुना सकूं ये स्वाजा। तेरा पाक रूह मेरा अच्छा उस्ताद है, मेरा अच्छा मददगार है। तेरा पाक रूह एक पल भी मुझसे जुदा ना हो पाएगी स्वाजा। मैं ना बोलूं, तेरा पाक रूह मुझ में होके बोले, और जितने लोग जितनी जाने आज सुने वो बरकत पाकर जाए। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना बरकत पाकर जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबसे पहले तो हम सब जानते कि आज फादर डे है, तो हम सब ने अपने अपने बाप को कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। शायद पैंट जो भी हमारे पास है, तो हमने अपने रूहानी बाप को क्या कुछ दिया? विश भी किया हमने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग बस जो जमीनी माँ बाप है उन लोगों को खुश करने में लगते हैं। जो हमारा आसमानी बाप है, जिसके वसीले हम आज का दिन देखते हैं, हमारे माँ बाप देखते हैं, हम देखते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले अपने खुदावन को याद करना चाहिए, जिसके वसीले हम बरकत पाते हैं, जिसके वसीले हम जिंदगी पाते, हमारे माँ बाप जिंदगी पाते। सबसे पहले हमें उससे विश करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा जिंदा खुदा है। वो ना हमें देता सांस तो आज का दिन भी ना हम देख पाते, हमारे माँ बाप ना देख पाते। कितने लोग हैं जिनके बाप ही नहीं है। तो हम कभी भी ना ये सोचे कि हमारे बाप ही, हमारा जिंदा आसमानी बाप है जिसने हमारे लिए जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम, मेरा आज का टॉपिक है बाप, माँ बाप पर। तो खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? हालेलुया। आए हम बेटी साइश के साथ, मैं बेटी साइश से कहती कि मेरी रहनुमाई करे कलाम पढ़ने में। हालेलुया। अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे इफ्सियोस का 6 बाब और उसकी पहली आयत। इफ्सियों का खत। आए फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि अपने माँ बाप के ताबे रहो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। तो वो क्या कर रहे हैं? हमारी उम्र का दराज कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? कि हमने सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करनी, अपने माँ बाप को सब कुछ समझना है, क्योंकि वो ना होता तो हम ना होते आज। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो वादा कर रहा है हमें कि हमारी उम्र को वो दराज करेगा। कि जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो वो हमारी उम्र को दराज करता है। यीशु का हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए, जैसे कि वो क्रूज की किताब उसकी 25 बाब में कहता है कि तुम अपने खुदावन खुदा की इबादत कर, तो वो तेरे रोटी पानी पे बरकत डालेगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा, तेरे शहर को कोई बाझ न रहेगी, तेरी उम्र को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? हमारी, जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो हमारी उम्र को दराज करता है। तो जब हम अपने खुदावन की इज्जत करते हैं, हमारे रोटी पानी पे भी बरकत डालता है, हमें कितनी कुव्वत, हिकमत और सरफराजियां देगा। तो हमें हर टाइम अपने खुदावन का सिर्फ शुक्र करना चाहिए, अपने जमीनी माँ बाप का नहीं, अपने आसमानी माँ बाप को भी इज्जत और सरफराजी देनी चाहिए। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। गौर के साथ सुने, क्योंकि जब खुदा का कलाम सुनता है तो खुदा बोलता है। मैं नहीं बोली, मेरा तो कलाम भी कुछ और था, मैंने तो जुम्मे को सुनाना था, पर खुदा ने आज का कलाम मेरे मुंह में मुझे दिया कि मैं आप सबके सामने सुना सकूं। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि आज के खूबसूरत दिन के लिए मैं आपको ये कलाम, खुदा की कलाम की बातें शेयर कर सकूं। इंसान उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत में देखेंगे। आए मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। आमीन। क्या कह रहे थे? ए मेरे बेटे, अपनी बाप की तरबियत पर कान लगा।
کہ हमें अपने माँ बाप की तरबियत पे कान लगाना चाहिए। किसके कह रहे हैं? अपने बाप की तरबियत पर, कि हमारे बाप अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। हमारे बच्चे देखते हैं तो जो हम लोग करते हैं हमारे बच्चे भी वही करते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी इज्जत करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने हमसे परवरिश पाई होगी कि नहीं, हमारे माँ बाप जो करते हैं वही हमें करना चाहिए। कहते ना कि जो काटेंगे हम वही बीजेंगे, और जो बीजेंगे वही काटेंगे। तो जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते तो हमारे बच्चे भी हमारी इज्जत करते। जब हम अपने माँ बाप को बुरा भला कहते तो हमारे बच्चे भी हमें वही कुछ ही कहेंगे। ये खुदा के कलाम में लिखा गया है, बेटा अपने बाप की तरबियत पर चल। तो हमें अपने बाप रूहानी बाप की भी तरबियत पे चलना है। सबसे पहले हमें उसकी तरबियत पे चलना है, क्योंकि उसकी तरबियत पे ही हम चलेंगे तो हम सरफराज होंगे, हम कुव्वत पाएंगे, हम हिकमत पाएंगे, हम दलाई पाएंगे, हम सरफराज होंगे, हमारे पास सब कुछ होगा जब हम अपने अपने बाप की तरबियत पे चलेंगे। हालेलुया। कि जैसे कि हम जानते कि हम अगर हमारे माँ बाप नशों में होंगे तो हमारे बच्चे भी नशों में होंगे, क्योंकि उसने अपने बाप से वही सब कुछ हासिल किया होगा। पर नहीं मेरे अजीजों, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा बरकत का बाइस बनना है कि हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। तो इसलिए हमें कुव्वत से हिकमत से बड़े रहना चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे माँ बाप बनना चाहिए। हालेलुया। आए हम आगे देखें। खरूज उसका 20 बाप और उसकी 12 आयत। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना कि उस मुल्क में तुम्हारी उम्र क्या हो? दराज हो। हमें अपने माँ बाप की बार बार खुदा का कलाम कहेगा कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, अपने माँ बाप की तरबियत पे हमें कान लगाना है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें वो नहीं चाहते कि हम गुनाह में जिए, हम बदी में जिए। वो हमारे इसलिए हमें हमारी कमियों कमजोरियों को पूरा करते हैं कि हम 10 हुक्मों में भी पहला हुक्म यही कि अपने माँ बाप की फरमा बरदार रहना, अपने माँ बाप को सजदा करना, अपने माँ बाप को ही पहला दर्जा खुदावन को, उसके बाद अपने माँ बाप को दर्जा देना है। क्यों देना मेरे अजीजों? क्योंकि माँ बाप खुदावन ने इसीलिए हमें प्रोवाइड किया कि हम बदी से हमें माँ बाप छुड़ाने की कुदरत रखते हैं। हम जब मुश्किलों में परेशानियों में होते हैं तो हम क्या कहते हैं? जब खुदा माँ पे हमारे एक्सीडेंट हो गया, कुछ होने लगा, तो हम क्या कहते हैं? हमारे माँ बाप की दुआओं ने हमें बचा लिया है। कैसे बचा लिया? क्योंकि हमारे माँ बाप की दुआएं होती हैं, उसके वसीले हम बचते हैं। तो हमारे माँ बाप किसके वसीले? अपने बाप के वसीले, हमारे रूहानी बाप के वसीले। तो हमें बस हर टाइम अपने आसमानी बाप को भी याद रखना है, और हमारे जो जमीनी माँ बाप है उसको भी हमने अपने साथ रखना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ जमीनी माँ बाप को, सबसे पहले आसमानी बाप को, जो हमारा जिंदा खुदा है, जो हमारा मेहरबान है, जिसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि ताकि हम आज का दिन देख सके। अगर वो हम अपनी लौती चीज कभी भी किसी को नहीं देंगे, पर उसने बख्शी तो हम जिंदगी पाए। हालेलुया। किसको किसको समझ आ रही है? हालेलुया। सबको आ रही है। क्योंकि मैं जब ये क्लास सुना तो मेरा ज़हन बंद है, मैं अम्मी को कह रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मुस्ताइश कहती तुझे तेरा खुदा का पागल गाइड करे, तुझे तू तब भी बोली। तो मैं फिर भी अम्मी से दुआ करवाई तो मुझे कुछ भी नहीं, पर मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मैं खाकसारी के साथ, गिरियाजारी के साथ अपने खुदावन के हजूर में गई। तो आज जो भी मैं बोल रही हूँ खुदा की मर्जी के मुताबिक बोल रही हूँ। ये ना सोचकर मैं खुद से खुदा के कलाम में से जो लिखा है और जो खुदा का पाक रूह मुझे गाइड कर रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले हम बहुत सारी बरकत पाएंगे कि हमने क्या करना है? अपने बाप का हुक्म मानना है, हमने अपने बच्चों के लिए अच्छा खजाना छोड़कर जाना है, क्योंकि हम जो कुछ भी बीजेंगे वही हम काटेंगे। अगर हम अच्छा फल बीजेंगे तो हम अच्छा फल पाएंगे, अगर हम बुरा फल बीजेंगे हम बुरा ही पाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, वक्त दिन बहुत बुरे हैं। हमारे बच्चों को हमें सिर्फ खुदावन के हजूर में रहना चाहिए, खुदावन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम उससे जुदा होके कुछ भी नहीं है। तो आज का दिन भी हमें उसी ने ही बख्शा है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 42 आयत में लिखेंगे। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह भी अपने बाप के ताबे है, कि जब जानता कि वो स्लीप पे जाने वाला था, सूली पे चढ़ाया जाता, किसकी वजह से? हमारी वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से। आज हमारे माँ बाप गुनाह करते, बदी में
कहते हैं, और ये बड़ा 2 दिन खुदा में रहा, फिर अब वही जिंदगी में चला गया। किसको बातें होती, मेरे खुदा को बातें होती। तो हमें खुदावन को, लोगों को ये मौका नहीं देना कि हमारे बाप को बातें कर सके। हमें ये दुनिया को मौका देना है कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है, और इसको खुदा ने चुना है, और ये कसरत के साथ उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहा है कि हमारा आसमानी बाप भी हम पे गर्व कर सके है कि जैसे हमारे जमीनी माँ बाप गर्व करते ना, ये बेटा बहुत अच्छा है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसने जब उससे खुदावन के साथ चलती रही, खुदावन के वादे के मुताबिक उसके पन्ना तेरा पन्ना छू के यीशु जी मिलगी मैनू शिफा देवांगी तेरी गवाही ते मैं ते जगह जगह। तो हमें मेरे अजीजों, जैसे मरियम मगदलीनी पीछे नहीं हटी थी, वैसे हमें भी, जब हम भी गुनाहगार थे, हम अच्छे नहीं थे, हम भी गुनाहगार थे, हमें भी खुदावन ने छुड़ाया गुनाह से, अपना फिदिया देकर छुड़ाया, तो हमें भी खुदावन के ताबे रहना चाहिए। हालेलुया। बहुत तो नहीं हो रहे कि आज मैंने भी बहुत लंबा कलाम कर दिया, पर खुदा का पाक मुझे कहता कि ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं। हालेलुया। इंसान 20 बाप की 20 है। हालेलुया। रिकॉर्डिंग 20 बाप की 20 है। अजीजों, हम इंसान की किताब उसका 20 बाब उसकी 20 आयत में देखेंगे, आवाज में पढ़ना इसको अपने अच्छे तरीके से। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तरीके में बिछाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदावन, तो जो अपने माँ बाप पर लानत भेजता है उसका चिराग तरीके में बुझाया जाएगा, गहरी तरीके में बुझाया जाएगा। तो हमें मेरे अजीजों कभी भी अपने माँ बाप पे लानत नहीं देनी चाहिए, चाहे वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, वो हमारे माँ बाप है, वो हमारा सब कुछ है। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। जो अपने माँ बाप पर लानत भेजता है उसका चिराग तरीके में बुझाया जाता है। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। हमारे माँ बाप को क्यों हम बड़ा बड़ा कहते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी राह पे लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम बदी में रहे, तो हम अपने माँ बाप को क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं कि हमारा माँ बाप तो है ही बुरा, हमारे माँ बाप तो ये है, ये वो है वो। पर नहीं मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम, मैं नहीं कह रही, खुदावन का कलाम कह रहा है कि उसका चिराग तरीके में बुझाया जाएगा, गहरी तरीके में। तो हमें अपने माँ बाप के लिए सिर्फ बरकत का बायस बनना चाहिए, ठोकर का बायस अपने माँ बाप के लिए नहीं बनना चाहिए। माँ बाप एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, बहुत एक खूबसूरत खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए तोहफे हर एक चीज खरीद के दी है, मेरे लिए अच्छा घर बनाया है। तो हमारा रूहानी बाप भी बहुत खुश होता है जब हम उसकी बेड़ों को बचाते हैं, जब उसके कलाम की मुनादी करते हैं, जब उसके प्यार को हम बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा रूहानी बाप भी बहुत खुश होता है। तो हमें जमीनी माँ बाप को भी खुश करना है, और सबसे पहले आसमानी बाप को खुश करना है, जो हमें फैसले बख्शता है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें हिकमत देता है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हम जिंदगी पाते हैं, किसके वसीले पाते हैं, खुदावन के वसीले, उसके बेटे के वसीले। क्योंकि पूरी दुनिया का कुल इख्तियार किसको दिया, खुदावन यीशु मसीह को दिया। तो वो कितना रहीम है, वो कितना यहोवा यारी है। उसने कहा ये प्याला मुझसे कर सकता है, पर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी हो। तो अगर वो अपने बाप को खुदा यीशु मसीह जो सबसे ज्यादा अजीम है, जो चाहता तो वो प्याला उससे टल भी सकता था, पर उसने होठों से लगाया कि उसके बाप की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। तो हमें भी अपने बाप की मर्जी पूरी करनी चाहिए। मेरे अजीजों, बस मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोलूं, पर मेरा जिंदा खुदा का पाकरू मुझे यही कहा था कि जो लोग पाकरू पा के भी उससे दूर है ना, उसके पास आ जाए, कि उसने हमारा फिदिया दिया है। जिसने एक बार के जिंदा कलाम में लिखे है, जिसने एक बार का ये पाकरू का खजाना जिसको मिल गया, उसने आसमान की बादशाही का मजा चख लिया है। तो वो हम जब फिर दुनियादारी में हो जाएंगे ना, ये बरकत हमसे जा भी सकती है ना, हम सोचे कि बस ठीक है हमें मिल गया खजाना, हम दुनिया को पता चल गया हमें पाकरू मिल गया, दुनिया को पता चला है, तो हमारे खुदावन को भी पता चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा, हम अपने खुदावन को कैसे पता चलेगा, हम उसके नाम की मुनादी करेंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बतलाएंगे। कैसे बतलाएंगे, इख्तियार के साथ। हमें इख्तियार दिया,
हमें इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें मांगे अपने बाप से। जैसे हम अपने जमीनी माँ बाप से क्या कहते हैं, तूने मुझे ये जॉब पे तो लगवाया है, अब इसको काम करना भी तो मुझे सिखाओ। तो हमें अपने आसमानी बाप से भी, तो खुदावन तूने हमें प्यार दिया है, हमें इस्तेमाल करना भी सिखा। जिसको 2 तोड़े मिले उसने 4 किए, जिसके 5 किए उसने 10 कमाए। तो हमें भी जब खुदावन तोड़े देता है तो हमें भी उसको कमाना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि मरियम मगदलीनी कितनी गुनाहगार थी, क्या उसने नजात पा के दोबारा खुदावन यीशु मसीह से, ठीक है मैंने तो नजात पा ली है, अब क्या मेरा काम, अब मुझे क्या पड़ा कि मैंने तो गुनाहों से मेरे माफी मिल चुकी है। नहीं मेरे अजीजों को खुदावन के साथ रहे, तो जब खुदावन के साथ रही, खुदावन की खिदमत में उसके साथ चलती रही, लोगों को बताती रही कि मेरे गुनाहों से छुड़ाने वाला आ गया है, मेरे गुनाहों से निजात देने वाला आ गया है। तो मेरे अजीजों, जब खुदावन मुर्दों में से जी उठा था तो सबसे पहले किसको मिला था?